हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बिधूना में। पिछली वीडियो में हमने आपको नोटपैड के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया था। इस वीडियो में आज की हम वर्डपैड की चर्चा करते हैं। वर्डपैड देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आज आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्डपैड क्या है। देखिए, आइए देखते हैं वर्डपैड क्या है। वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट होते हैं। ये आपको वर्डपैड को अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जैसे ही विंडो आप अपडेट करते हैं उसी हिसाब से आपका वर्डपैड इंस्टॉल हो जाता है। यह एक साधारण वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग साधारण नोट लिखने के लिए किया जाता है। देखिए, इसका एक्सटेंशन जो होता है .rtf। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्डपैड की। वर्डपैड का जो एक्सटेंशन होता है .rtf होता है। देखिए वर्डपैड को हम देखिए हम खोलते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इसको दोबारा से ओपन करते हैं। वर्डपैड को हम ओपन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, रन बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिखना है वर्डपैड। वर्डपैड इंटर कर देना है। इस तरीके से आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। हालांकि और भी शॉर्टकट्स होते हैं जिसको जैसे वर्डपैड को ओपन करने के लिए, तो हालांकि हमने इससे ऐड कर लिया है। तो आइए हम देखिए वर्डपैड को इसको ओपन कर लिया है, इसको अब समझते हैं। देखिए, वर्डपैड को ओपन करने के बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये टॉप पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो एरिया दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं वर्किंग एरिया। ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये आपका होगा वर्किंग एरिया। यहाँ से आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका वर्क कहलाएगा। इसके बाद ये जो टॉप पर पट्टी दी गई है, टॉप पर इसको हम बोलेंगे आपको टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और इसी पर यहाँ पर टाइटल का नाम दिखाई देता है। जो भी आप इसमें नाम लिखेंगे उसको आप यहाँ पर सेव करेंगे, उसी का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइटल बार पर आपको और भी कीज़ मिलेंगी। मेरी जो कंट्रोल कीज़ होंगी ये आपकी मिनिमाइज होगी, मैक्सिमाइज होगी एंड क्लोज बटन्स होगी। मिनिमाइज से देखिए क्या होता है, जैसे ही आपका जो वर्डपैड ओपन है इसको हाइड करना हो, यानी कि टास्क बार में ये छिप जाता है। यहाँ पर जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा मिनिमाइज कहलाएगा। इसके बाद मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि आप हाफ डिस्प्ले पर वर्क करते हैं। ये जितना चाहें आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यदि आप फुल डिस्प्ले पर काम करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। ठीक है। क्लोज का मतलब होता है कि आपका जो वर्डपैड है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे आपके एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार कहलाएंगे। यहाँ से आपको अंडू और भी रेडो, ठीक है, कट कॉपी जितना आप चाहें उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। का ये कहलाएगा मेनू बार। यहाँ पर आपको दो मेनू दिए गए हैं, होम और व्यू। यहाँ पर जो आपको दो मेनू दिए गए हैं वो आपको होम और व्यू मेनू दिए गए हैं, जिसमें आपका एक है होम मेनू, दूसरा है व्यू मेनू। ठीक है। होम मेनू में आपको सब कुछ दर्शाएगा। इससे पहले हम फाइल को देख लेते हैं। फाइल में हमारे ऑप्शन दिए गए हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट, वर्डपैड, एक्सेस। न्यू का मतलब देखिए हमने ये आपको सारे ऑप्शन लगभग हमने आपको नोटपैड में भी समझाए थे। न्यू का मतलब होता है नया पेज, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+N। ओपन का मतलब ये होता है कि आपकी पहले से कोई फाइल अगर सेव है उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल O प्रेस करेंगे, ओपन करेंगे। सेव का मतलब ये है कि आप इस पर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको हम सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है सेव एज। तो सेव एज को करने के लिए हम, सेव एज का मतलब होता है फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना। ठीक है। आप हो सकता है किसी और फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना है तो आप सेव एज का प्रयोग करेंगे। साथ ही इसका जो टाइटल का नेम है वो भी बदल जाएगा। अभी हम प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+V। यहाँ से प्रिंट, यदि आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको प्रिंटर का नेम वगैरह यहाँ शो हो जाएगा। और जितने पेजेस आपके होंगे उतना पेज आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। क्विक प्रिंट का मतलब ये होता है कि आप जो भी
कुछ भी नहीं देगा, डायरेक्ट आपको प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होगा कि आपकी जो जो भी आपने टाइप किया है वो आपको सब कुछ दिखाई देगा। इसके बाद हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पेपर का साइज, जो भी आपको पेपर का साइज सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको पेपर पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, सब कुछ आपको पेज सेटिंग में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंड इन ईमेल। देखिए आपको डायरेक्ट इसको अगर मेल पर सेंड करना है तो इस ऑप्शन के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है अबाउट वर्डपैड। आपको वर्डपैड के बारे में जानना है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और एग्जिट का मतलब होता है बाहर। नेक्स्ट देखिए हम होम मेनू के अंदर अंदर चलते हैं। होम मेनू में हम आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट। तो देखिए हम कोई मैटर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारा मैटर, हमने कुछ मैटर पहले से लिख रखा है, इसको हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम कुछ ऑप्शन जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले पेस्ट का हमने आपको बताया कि हमने पहले से कुछ मैटर लिख रखा था, उसको यहाँ पर पेस्ट किया है। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं कट। देखिए कट का मतलब क्या होता है कि जितना भी मैटर सिलेक्ट करेंगे आप, हम इतना मैटर सिलेक्ट कर लेते हैं, माउस की लेफ्ट बटन के साथ ड्रॉ करेंगे। जितना मैटर हमको सिलेक्ट करना है उतना मैंने मैटर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे ये दोनों ऑप्शन खुल चुके हैं। जैसे ही ये ऑप्शन खुल जाएंगे तो हमने देखिए हमने जैसे इस पर क्लिक करना है कट। कट का मतलब ये था कि मैटर को जितना भी लिखा था वो मैटर यहाँ से कट हो चुका है, यहाँ से गायब हो चुका है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स होती है। ठीक है, अब हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर थोड़ा जगह बनाई है और इसको हम पेस्ट करते हैं इस तरीके से। तो देखिए मैटर हमारा वहाँ से तो गायब हो गया है और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो कट का मतलब ये होता है कि मैटर जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ से हाइड हो जाएगा। और पेस्ट हम जितना मन चाहे उतनी बार कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज में आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ से पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी। कॉपी का फिर से प्रयोग करते हैं हम। देखिए इसी मैटर को हम कॉपी करते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर ये कॉपी तो है ही है, साथ ही हम जहाँ से हमने इसको कट किया था, जैसे फर्स्ट टाइम पर हमने इसको ऊपर से कट किया था, तो यहीं पर अब हम इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया है तो ये मैटर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कॉपी जब भी आप करेंगे तो मैटर वहाँ भी रहेगा जहाँ आप कॉपी कर रहे हैं, और जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ भी आपका मैटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉन्ट। फॉन्ट में हम देखते हैं, देखिए फॉन्ट का सबसे पहला ऑप्शन है कैलिबरी। यहाँ पर आपको जो भी मैटर जिस फॉन्ट में करना हो उस ऑप्शन से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आपको जो मर्जी हो, जो फॉन्ट अच्छा लगता हो उसी फॉन्ट को आप यहाँ से चॉइस कर लीजिएगा। और जितना बड़ा साइज रखना है आपको, मैटर सबसे पहले आपको मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैटर सिलेक्ट करते ही आप इसको जितना फॉन्ट करना चाहते हैं साइज उतना साइज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इतना मैटर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये जो बड़ा ए बना है कैपिटल ए, तो यहाँ पर मैटर बड़ा हो जाएगा और जो स्मॉल बना है इससे छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ऑप्शन दिए गए हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इस पर देखिए बोल्ड का पहले से ही सीन आ रहा है, ये जो मैटर है ये ऑलरेडी बोल्ड है, नीचे वाले में देखिए नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम नीचे वाले मैटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम बी पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। देखिए बोल्ड का मतलब ये होता है हल्का जो आपका लेटर है वो थोड़ा मोटा सा हो जाएगा, दिख रहा है ना, यही आपको बोल्ड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे अंडरलाइन, सॉरी इटैलिक ले लेते हैं। मैटर को सिलेक्ट करेंगे, आई पर प्रेस करेंगे और ये देखिए आपका मैटर इटैलिक हल्का तिरछा सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यू अंडरलाइन। अंडरलाइन कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और ये देखिए आपका जितना भी मैटर सिलेक्ट है उतने सभी पर आपको अंडरलाइन प्रेस हो गया है। हम एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, देखिए आपका जैसा मैटर था वैसा ही आ गया। ठीक है, आपको रिवर्स करने के लिए कंट्रोल जेड करना है
और आपको वही मैटर लाना है तो कंट्रोल बाय प्रेस करना है। देखिए आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद आपको ये एक ऑप्शन दिया गया है स्ट्राइक थ्रो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई बर्ड है और यहाँ पर मान लीजिए हमारी कोई मिसिंग हुई है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा मिसिंग वाला बर्ड कहलाएगा, ठीक है। साथ ही ये दिया गया है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या है और सुपर स्क्रिप्ट क्या क्या है, आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी गैप करते हैं। देखिए जैसे हमें लिखना है CO2, ठीक है। CO, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। CO2, देखिए जो टू हमारा है ये भी साथ में ही है, ठीक है। और इसको हमें थोड़ा बेस में ले जाना है, तो यहाँ पर हम इसको सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे और टू है हमारा नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसको हम जैसे ही CO2 लिखेंगे तो टू जो हमको नीचे ले जाना है वो आपको सबस्क्रिप्ट से करना है, और यहीं पर आपको सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करना है। जैसे हम ले लेते हैं A² प्लस B² प्लस 2AB। देखिए अभी जो हमारा स्क्वायर है ये आपको 2 लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मैटर लिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ देखिए दिख रहा है आपको टेक्स्ट कलर। जो भी आपको टेक्स्ट का कलर करना है तो मैटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको जो भी कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर करना है आपको अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ से कर लेना है। साथ ही ये दिया गया है हाईलाइट। हाईलाइट को करने के लिए आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी मैटर, मान लीजिए मैंने इतना मैटर सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम हाईलाइट करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड में जो कलर हम इसके डालेंगे उसको हम हाईलाइट बोलते हैं। देखिए ये आपका जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर दिया गया है। आपके फ़ॉन्ट का कलर तो यहाँ पर ब्लैक ही है और जो बैकग्राउंड का कलर है वो आपका ग्रीन कर दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम देखते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब और इंक्रीज इंडेंट का मतलब हम आपको समझाते हैं। देखिए इंक्रीज का मतलब ये है कि आपको जो भी आपका पैराग्राफ लिखा है, जैसे हमने इतना लिखा है और यहाँ से हमको इंक्रीज करना है, आपको पैराग्राफ को राइट साइड ले जाना है, तो आप इंक्रीज पैराग्राफ पर इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लेफ्ट साइड लाना है तो आप डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पूरे पैराग्राफ को इधर से उधर कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, लाइनों के बीच का अंतर, ठीक है। मान लीजिए ऊपर की 3 लाइन्स हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो जितना मन चाहे, जैसे हमने यहाँ पर 2 कर दिया, देखिए लाइन का स्पेस हो गया है, ठीक है ना। ये देखिए पूरी की लाइन का स्पेस हो चुका है, ठीक है। बीच में एक ये ऑप्शन छूट रहा था बुलेट्स एंड नंबर्स का। देखिए बुलेट्स एंड नंबर्स आपका जहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे वहीं पर बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज आपका होता जाएगा। देखिए आपका पैराग्राफ जहाँ पर आएगा, जैसे हमने ये मैटर लिख लिया है, हम देखिए नए सिरे से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे और डिलीट कर देंगे, और हम कोई एक लाइन लिखते हैं, बुलेट्स एंड नंबर्स पहले ही ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे ओम साई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। अब कोई लाइन हम दूसरे में लिखते हैं, देखिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर चेंज हो गया। हम लिख लेते हैं आकृति कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कुदरकोट। ये हमारी अपनी ब्रांच है, ठीक है। आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और ये आपका बिधुना में दिया गया है, ये आप बिधुना में भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ आप चाहें वहाँ विजिट कर सकते हैं। दोनों अपने ही सेंटर हैं, ठीक है।
तो आपको जैसे ही आप इसके बाद एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक में नंबर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज होगा। इसके बाद ये दिया गया है आपको अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, देखिए अभी जो आपका मैटर है वो आपका लेफ्ट साइड में लिखा है। ठीक है, आपको सेंटर पर करना है तो आप सेंटर पर ही करेंगे, मैटर को सिलेक्ट करेंगे। और सेंटर अलाइनमेंट पर अगर आपको करना है तो मिडिल पॉइंट पे मैटर जाएगा। ठीक है, राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट पर जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है एक सीरीज में आपका मैटर कहीं भी हो, लेफ्ट अलाइनमेंट का काम करता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्चर्स। देखिए पिक्चर्स का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करानी है तो आप पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कोई पिक्चर्स पड़ी हो, आई थिंक हो कि नहीं। ये पिक्चर पड़ी है, इसको हम ले लेते हैं। जैसे इसको यहाँ पर इंसर्ट कराना हो तो आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको साइज जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका रहेगा वहीं जहाँ पर आपका कर्सर हो, पहले से ही होगा वहीं पर ये फ़ोटो आपकी इंसर्ट होगी। नेक्स्ट है ड्राइंग, पेन ड्राइंग। देखिए पेंट ड्राइंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पेंट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब क्या होता है, आपको डेट एंड टाइम यहाँ पर इंसर्ट कराना हो। जैसे आप आज डेट है 30/12/2024, तो इसको हमने जैसे ही जिस फॉर्मेट में आपको इससे यहाँ से इंसर्ट करना है उसी हिसाब से आप इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, देखिए ये डेट एंड टाइम इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखिए आप अभी वर्ड पैड चला रहे हैं और कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल खोलना चाहते हैं, जैसे ये चार्ट है इस पर ओके करेंगे तो इस प्रकार से देखिए एक्सेल की फाइल खुल चुकी है यहाँ पर चार्ट का। तो अब ये जो चार्ट है यही आपको इंसर्ट कराना है और साथ ही आपको जो इसमें कोई करेक्शन करना हो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ 20.4 लिखा है, मैनुअल आप कर सकते हो 30.6। ठीक है, तो आपको जो चार्ट होगा क्रॉस करेंगे इसको, ये देखो चार्ट आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आपको ये जो चार्ट वो आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिंग। आपका जो एडिटिंग है इसमें आपको दिया गया है फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ऑल। सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है फाइंड। फाइंड पर क्लिक करने के लिए हमें कंट्रोल F प्रेस करना होगा। कंट्रोल F प्रेस जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, क्या ओपन होगा, एक बॉक्स। बॉक्स में हमें मान लीजिए ये जो आपका मैटर लिखा हुआ है, जैसे हम ढूंढते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको पता है कि ऑलरेडी 2 जगह लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम इसमें ट्रेनिंग लिखेंगे तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें तो एक देखिए ये ट्रेनिंग लिखा है, दूसरा ये ट्रेनिंग लिखा है, तो आपको बता रहा है कि ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो ट्रेनिंग होगा वो आपको यहाँ पर दर्शाएगा कि कहाँ क्या हुआ लिखा है, कहाँ क्या नहीं लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका रिप्लेस। देखिए रिप्लेस का क्या मतलब होता है, कंट्रोल प्लस H प्रेस करेंगे रिप्लेस के लिए। देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं रिप्लेस में। आपको जैसे ही आप पर एंटर करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। नंबर 1 फाइंड व्हाट, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है, और दूसरा लिखना है रिप्लेस पे। इसके यहाँ पर ये देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रेनिंग लिखा हुआ, ट्रेनिंग दिया गया है वो। तो जैसे ही हमें ट्रेनिंग के स्थान पर मान लीजिए हमें कोई कोचिंग सेंटर लिखना है, क्या लिखना है, कोचिंग सेंटर, COACHING। ठीक है, तो अब हमें जहाँ पर ट्रेनिंग लिखा हुआ है उसके स्थान पर हमें कोचिंग लिखना है। तो रिप्लेस अगर हम करते हैं तो वन टाइम एक ही जगह पर होगा। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो जहाँ जहाँ आपका ट्रेनिंग लिखा है वहाँ आपका देखिए कोचिंग लिख चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा रिप्लेस ऑप्शन। सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी मैटर आपका लिखा है उतना मैटर आपका सिलेक्ट हो जाए। ध्यान रखिए ये आपका इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ है आगे 1 और 2, ये बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट मेनू है आपकी व्यू। व्यू में देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, जूम इन,
जूम आउट और 100% जूम। यहाँ पर जूम इन का मतलब यह है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपका देखिए पूरा पेज जूम होगा। तो इसका जो हाईएस्ट जूम होता है वो आपका 500% तक होता है, ठीक है। और मिनिमम जूम जो होगा वो आपका 10% तक होगा। आपका मिनिमम जूम 10% और हाईएस्ट जूम 500%। आपको लेकिन जो वर्क करना है वो आपको 100% जूम करना है, ठीक है। इससे आप जब जूम कर देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट है शो और हाइट। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है शो और हाइट में रूलर और स्टेटस बार। रूलर का मतलब होता है पैमाना, ठीक है। पैमाने को आप अगर हाइड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर से इंसर्ट कराना चाहते हैं तो फिर से क्लिक करेंगे। ये आपका जो दिख रहा है यही आपका रूलर कहलाता है। और स्टेटस बार आपको नीचे टॉप बॉटम में दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये जो है ये स्टेटस बार है। ये आपको बताएगा कि कितने परसेंट पर आपका काम हो रहा है। ये जो आपका होगा यही आपका स्टेटस बार होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल सकता है आपको, अ, थोड़ा हम इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी के बाद आप इसको कंट्रोल बी पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो देखिए आपका जो पेज हो गया अब काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। बड़ा होने के बाद आपको यहाँ पर ये जो देखो ऑप्शन दिख रहा है ये जो पट्टी है ये, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आपके दो होंगे, नंबर एक तो ये होगा ये ऊपर, ठीक है। दूसरा आपका होगा बॉटम में हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है दिया गया है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको पहला ऑप्शन दिया गया है बर्ड रैप। बर्ड रैप का मतलब क्या होता है, देखिए आपको अभी हम इस पर एक क्लिक करके दिखा रहे हैं। ये बर्ड टू रूलर का मतलब दिया गया है कि आपका जो नेट बर्ड लिखा हुआ है वो आपके रूलर के अंतर्गत ही रहेगा, ठीक है। अभी आप जैसे ही मान लीजिए इसके नीचे आगे और भी लिखना चाहते हैं, ओम साई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, देखिए जैसे ही हम इसको यहाँ पर रूलर आपका ख़त्म हो रहा है ऑटोमेटिक बर्ड नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर इस पर हम नो रैप पर क्लिक कर देंगे देखिए अब इसका कोई अंत ही नहीं है। आप अगर इसमें कुछ भी लिखते जाएं, जैसे हम इस पर एक ही बार क्लिक कर ही देते हैं, देखो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस पर कोई इसका अंत नहीं है, जहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तभी ये नई लाइन हमारी शो हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल जेड से वापस करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि बर्ड टू रूलर रैप टू रूलर ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट्स का मतलब होता है आपकी इकाई। देखिए अभी आपका जो काम चल रहा है वो पिकास पर काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंच पर क्लिक कर देंगे 1 2 3 4 5 6। आपका ये रूलर है, ये नापने का वाला काम चल रहा है। यहाँ पर सेंटीमीटर्स पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका जो वर्ड पैड है वो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताएं, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है।